आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के लिए और उनके शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ा दिन है। यस बैंक ने एक निर्णय लिया है बहुत बड़ा, यानी फंड रेजिंग करने जा रही है यस बैंक, और इस वजह से आज बन गया है तेजी का तूफान। शेयर के अंदर, स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेजी बनी है। स्टॉक करीब 15 के आसपास पहुंच चुका है, और जिसके अंदर लोगों के अंदर जो चिंता थी, वो भय था, अब वो खत्म हो सकता है, क्योंकि स्टॉक 15 के आसपास पहुंच चुका है। क्योंकि निर्णय बहुत बड़ा लिया गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी यस बैंक के अंदर, वो थी उसकी लिक्विडिटी की कमी, यानी जो फंड से जूझ रहा था बैंक। लेकिन अब जो निर्णय ले लिया गया है, और सबसे बड़ी लोगों की जो चिंता थी, उस चिंता का निवारण भी हो चुका है। तो क्या थी उनकी चिंता और कैसे उनका निवारण हुआ, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यस बैंक के निर्णय से आगे यस बैंक के दिन अब बदलने वाले हैं। जैसे कि मैं लगातार आपको बोल रहा था कि बहुत जल्द यस बैंक के अंदर तेजी आएगी, तो आज बम्पर तेजी आई। करीब ₹1 का उछाल एक दिन में देखने को मिला, और अभी बाजार शुरू है, करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। हो सकता है बाजार क्लोज होते थे और भी भयंकर इसमें तेजी बन जाए, या थोड़ी सी गिरावट भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। लेकिन माहौल तेजी का बन चुका है, और जो न्यूज़ है बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव है, और बाजार ने उसको वेलकम किया है। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे। क्या अब हमारी चिंता खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिर से 15 के आसपास पहुंच चुका है? आगे क्या संभावना बन रही है, और न्यूज़ क्या है, उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे और कह रहे थे कि आप यस बैंक पे वीडियो बनाना बंद कर दो, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाने शुरू रखे, क्योंकि मुझे पता है यस बैंक आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास यस बैंक पे है, और मैंने आपको लगातार हिम्मत दी है कि इस यस बैंक के शेयर में आप बने रहे। इसमें आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, आपका जो नतीजा है वो सामने है। आज स्टॉक फिर से दौड़ा है, और इसके पीछे वजह है बड़ी फंड रेजिंग। तो यस बैंक के मैनेजमेंट यानी प्रशांत कुमार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब यस बैंक के लिए फंड रेजिंग की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो चिंता थी लोगों की कि कहीं इस फंड रेजिंग के लिए फिर से ओएफएस न लाया जाए। अगर ओएफएस लाया जाएगा तो फिर शेयरों की प्राइस और गिर जाएगी, और यही सबको चिंता थी। लेकिन अब वो चिंता का निवारण हो चुका है। उनकी तरफ से निर्णय जो लिया गया है वो है डेब्ट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। तो क्या है न्यूज़, उसको हम डिस्कस करते हैं। यस बैंक ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो गुरुवार यानी 10 जून को फंड रेजिंग करने के लिए बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। इस फंड रेजिंग के लिए शेयर होल्डर की परमिशन ली जाएगी, और बैंक की तरफ से कहा गया है कि यह फंड रेजिंग फंड इन इंडियन और फॉरेन करेंसी बाय इशू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स इंक्लूडिंग मीडियम टर्म नोट, यानी वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से इस रकम को जुटाने जा रहे हैं, जो इंडियन करेंसी में भी हो सकती है या फिर फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल उसका निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि ओएफएस नहीं लाया जा रहा है, यानी जो भी है डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से ही ये रकम जुटाई जाएगी। तो जो एक बहुत अच्छी बात है, और इस डिसीजन के बाद में दो बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एक तो जो लोगों के मन में वहम था कि कहीं फिर से इक्विटी जारी की गई तो नई इक्विटी के माध्यम से इसकी प्राइस और गिर जाएगी और स्टॉक 10 के नीचे चला जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो अब वो चिंता खत्म हो चुकी है, और इस वजह से स्टॉक भी दौड़ने लगा है। और जो सेकंड रीज़न है यह है कि अब बड़ा फंड आएगा यस बैंक के अंदर। तो यस बैंक की जो मुसीबत थी, उसका बड़ा हुआ एनपीए, उससे एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा फंड आएगा बैंक के पास तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे, कारोबार को बहुत ज़्यादा फैला पाएंगे। और यह एक बड़ा निर्णय है, और जिस वजह से आने वाले समय में यस बैंक की सेहत में काफ़ी तेज़ी से सुधार होगा। तो जो निर्णय लिया गया बहुत ही अच्छा है, और इसको बाजार ने भी वेलकम किया, और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी है बाजार के अंदर। तो एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 13.85 पर, हाई इसकी 14.80 की है, जो अभी एट प्रेजेंट 14.80 पर स्टॉक है। लो इसका दिन का आज 13.80 का था। तो बिल्कुल ₹1 की बढ़त देखने को मिली है। बहुत ही शानदार तेज़ी बनी है, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में एक नंबर पे आ गया है। ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। बीएससी में 1,69,25,000 का वॉल्यूम हो चुका है 12 बजे तक। 79,51,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 46.98% है। बात एनएससी की कर लेते हैं। 18,12,62,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और सामने 7,94,18,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 43.81%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि स्टॉक की जो प्राइस थी 13 की, वो अब यहाँ से छूट
छूटने वाली है और यहाँ से स्टॉक अब 15 की रेंज के ऊपर जा सकता है। तो बहुत जल्द वो अपनी खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार स्टॉक 15 के ऊपर चला गया तो फिर ये दौड़ने लगेगा। क्योंकि मैंने अब ऑलरेडी आपको बोल दिया था, अगर इसने 14 को क्रॉस किया तो फिर ये दौड़ेगा। तो अब तो इसकी प्राइस 15 के आसपास पहुँच चुकी है, तो बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना अब इसमें बनने लगी है। लेकिन बाजार में इतनी शानदार तेज़ी आज नहीं है। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,720 पर करीब 49 पॉइंट की तेज़ी है, करीब 0.32% अप पर है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, 35,471 पर 179 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.51% अप है, आधी प्रतिशत तेज़ी बनी हुई है निफ्टी बैंक के अंदर। और निफ्टी PSU अगर बैंक की बात करें तो 2,502 पर करीब 10.45 पॉइंट ऊपर है, यानी 0.42% की तेज़ी है। यहाँ पे भी करीब आधा प्रतिशत की कम तेज़ी PSU बैंक के अंदर है। प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, 18,674 पर 151 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.82%। तो प्राइवेट बैंक के अंदर करीब 1% के आसपास तेज़ी है। लेकिन यस बैंक के अंदर करीब 7.25% की तेज़ी बन चुकी है, ज़बरदस्त तेज़ी। और मुझे लग रहा है कि और आगे तेज़ी बढ़ सकती है, क्योंकि न्यूज बहुत ही ज़बरदस्त है और लोगों की जो चिंता थी उस चिंता से अब वो मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस थी वो काफ़ी आगे आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, प्राइस फिर से भले नीचे आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस बैंक ने जो निर्णय लिया है वो एक माइलस्टोन है। यस बैंक के पास जब बड़ा फंड आएगा तो वो अच्छे से बहुत अपने निर्णय ले पाएंगे, और उस वजह से यस बैंक को रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो फंड रेजिंग की जा रही है वो बॉन्ड के माध्यम से की जा रही है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे समय के साथ में वो बॉन्ड की रकम चुका देंगे। और निर्णय बहुत ही अच्छा लिया गया है। प्रशांत कुमार हर तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं यस बैंक को ऊपर लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपने तो बहुत जन लोगों ने सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ और यस बैंक को जज करना शुरू कर दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कचरा स्टॉक है। काफ़ी ऐसे कमेंट आते थे, ये सबसे घटिया स्टॉक है। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। यस बैंक पिछले 1 साल पहले डूब चुकी थी, सिर्फ 1 साल ही हुआ है। 1 साल में डूबी हुई बैंक को फिर से ऊपर लाने में समय लगता है, उसका थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। और उसके बाद में ही उसके बारे में आप अपना कमेंट पास करें तो अच्छी बात होती है, क्योंकि उसको थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो सिर्फ उसको गिराने की कोशिश इसीलिए कर रहे थे ताकि वो भी नीचे के भाव से खरीदारी कर सके। उनका जो मोटिव था वो अलग था, उनको खरीदारी करनी थी, इसीलिए जानबूझ के निगेटिविटी फैलाई जा रही थी। लेकिन बात कुछ और है, उनके मकसद कुछ और थे, और इस वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। मैंने पिछले दिनों वीडियो भी बनाया था जिसमें म्यूचुअल फंड की बहुत ही भयंकर होल्डिंग बढ़ी हुई है। बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में जो शेयर थे वो सारे अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के पास। तो आने वाले समय में आप देखिए, इसके अंदर जो बड़ी होल्डिंग होगी वो म्यूचुअल फंड की होगी, बड़े फंड हाउस की होगी। तो अब आपको जो भी आपके पास निवेश है उसको बचा के रखें, बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।